कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूं उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। प्रेज द लॉर्ड। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं ये जो पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं इसे खा लो, इससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया और उसका स्वाद मेरे मुंह में मधु जैसा मीठा था। प्रेज द लॉर्ड। मानव पुत्र, मैं ये पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं। कौन किससे कह रहा है ये बात? बोली जोर से, कोई बताइए कौन किसको कह रहा है ये बात? बोली जोर से। ठीक है, कौन किससे कह रहा है ये? मानव पुत्र कौन है? तो आप जोर से क्यों नहीं बोलते हैं? आपको डाउट है क्या? आपको जो पता है आपको उससे शक है? आप गलत क्यों बोलना नहीं चाहते या सही बोलना नहीं चाहते? जोर से बोलिए, मानव पुत्र कौन है? कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ उठाओ। आधे बोलते हैं, आधे नहीं बोलते। तो हाथ तो उठाओ। बोल नहीं रहे तो बोल नहीं सकते, हाथ उठाओ। आप कुछ नहीं बोल रहे। क्या पूछ रहा हूं पता नहीं, मैं तो यहां हुई नहीं। तो लगभग सभी लोग बोल रहे हैं, दो चार लोग शर्म के मारे हाथ भी नहीं उठा रहे, लेकिन वो भी यही बोल रहे हैं कि मानव पुत्र कौन है? मानव पुत्र, मैं ये जो पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं। अब ईश्वर किससे बोल रहा है? यीशु से। ऐसा है, ईश्वर बोल रहा है, यीशु मानव पुत्र, मेरे पुत्र, ले ये पुस्तक। यीशु, ले ये पुस्तक, खा इसे, इससे अपना पेट भर ले। मानव पुत्र कौन है? अरे हम तुम लोग हैं। किसी को शक है आप मानव नहीं हो? मानव के पुत्र नहीं हो? शक है किसी को? फिर ये बाइबल हमारे लिए लिखी गई है, ये पुस्तक हमारे लिए है, यीशु के लिए नहीं है। यीशु तो खुद यही है। हम क्या बोलते हैं? और शब्द देह बना। रोजरी में बोलते हैं ना, और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। वो यही शब्द है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था। कौन था वो? वो शब्द आदि में भी था, यही ईश्वर के साथ था, यही, और इसी ने देह धारण किया, यही धरती पे आया, हमारे बीच में रहा। समझ में आई इतनी बात? तो मानव पुत्र कौन है? मानव पुत्र कौन है? अरे मैं बोलो। हाँ, हम का मतलब क्या है? यहां पे बहुत सारे लोग हैं, या कुछ अगर हम किसी जानवर को भी बैठा देंगे, बकरी भी सही जवाब देगी, मैं। आप इंसान सही जवाब नहीं दे रहे। मानव पुत्र कौन है? मैं। ठीक है, इंडिविजुअल, पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से वचन आपसे बात करता है। इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली आपसे बात करता है। जब बकरी सही जवाब दे सकती है तो मनुष्य क्यों जवाब नहीं देते? ये वचन किसके लिए है? मेरे लिए। देखो, मैं आपका ध्यान यहां से हटने नहीं दूंगा। आप कहीं और जाएंगे, मैं वापस लाऊंगा, यही काम है हमारा। ये वचन किसके लिए लिखा है? मेरे लिए। हमारे कौन बोलता बार बार? मेरे लिए बोलो। किसके लिए लिखा है? मेरे लिए। प्रभु यीशु किसके लिए मर गया? मेरे लिए। समझ में आई बात? मानव पुत्र कौन है? हाँ, ठीक से बोलो। मैं, हम क्या होता है? हम कुछ नहीं होता, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु क्रिस्त आपका मुक्तिदाता होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से वो आपको प्यार करता है। कल बताया था ना मैंने, हर एक को इंडिविजुअल रूप से अपनी हथेली पे अंकित किया है। उसने भीड़ नहीं बनाई यहाँ पे, 10,000 करोड़ लोगों की फोटो नहीं है यहाँ पे, हर एक व्यक्ति की है, देखता है वो सबको। तो आप हम क्यों बोलते हो? मैं बोलो, मेरे लिए मरा है, मेरे लिए वचन लिखा है, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, प्रभु मुझसे प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे तेरे जैसा बना दे, ऐसा बोलिएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पवित्र वचन के बारे में। मानव पुत्र, ये जो पुस्तक मैं तुम्हें दे रहा हूं, ईश्वर बोल रहा है, किससे? मुझसे, हर एक व्यक्ति से। ये लो पुस्तक, वो पुस्तक ये है, कोई और नहीं है, वो दूसरी कोई पुस्तक नहीं है, वो यही पुस्तक है। मैं ये जो पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं, इसे खा लो, खाओ इसे। कैसे खाना है? एक पेज फाड़ना है, नमक डालना है, खा लेना है, एक घूंट पानी पी लेना है। ऐसे खाना है? कैसे खाना है?
इसे पढ़ लो। वचन क्या बताता है? ईश्वर का वचन कितना मधुर और मीठा है। ये वही वचन है जो मधुर और मीठा है। इस मीठे को खाने से शुगर नहीं होती, बल्कि शुगर ठीक भी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन रोज खाना है, ईश्वर बोल रहा है, और इससे अपना पेट इसी से भरना है। वचन में क्या लिखा कि मनुष्य केवल, क्योंकि मनुष्य केवल दाल, चावल, सब्जी, चिकन, मटन, बिरयानी, दारू, हड्डियां से जीवित नहीं है, परंतु किससे जीवित है? ईश्वर के वचन से। लेकिन हम लोगों ने बाकी चीजों को ज्यादा महत्व दे रखा है। हम जीवित हैं तंदूरी चिकन खा के, हम जीवित हैं दाल रोटी खा के, हम जीवित हैं दही चावल खा के। ऐसा नहीं है, हम जीवित हैं वचन से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु। हाँ, मैं बहुत ध्यान दूंगा जब जब मैं बोलूंगा। आपका ध्यान इधर ही होना चाहिए। हम तरक्की किसको मानते हैं? हम कब मानते हैं कि हमने तरक्की कर ली है? एक सक्सेसफुल होने का, एक कामयाब होने का एक पैमाना तो होता है ना। हर चीज का एक पैमाना तो होता है। तो हम कब कामयाब मानेंगे अपने आप को? या मानते हैं एक दूसरे को, अरे बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रहा है, आज कामयाब हो गया, ये बढ़िया किया। कब मानते हम? कब हम उस लेवल पे पहुंचते हैं? कब हम मानते हैं ये बात? कभी नहीं मानते। अरे तो रोज तो यही प्रार्थना करते हो, अच्छा जॉब लग जाए, बिजनेस चल जाए, कंपटीशन एग्जाम लिख रहे हैं, क्रैक कर लो तो सरकारी नौकरी लग जाए। अरे यही तो चलता है सबके दिमाग में, हाँ या ना? जब ऐसा हो जाता है तब मानते हैं अब कामयाब हुआ, एक बार लग जाऊं डिपार्टमेंट में कहीं पे, फिर तो तरक्की हो जाएगी, फिर तो मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगी, फिर मैं इस पोजीशन से रिटायर होऊंगा या होंगी। ऐसा रहता है ना? या बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, तब हम समझते हैं कामयाब है। अब हम अपने मन मर्जी के मुताबिक खर्चा कर सकते हैं। ये होती है कामयाब लोगों की पहचान। ऐसा? अरे हाँ या ना? हाँ। लेकिन वचन क्या बोलता है? आपको हर तरह से संपन्न बना दिया वचन ने। वचन ने हमें हर तरह से संपन्न बना दिया है। कल मैंने बताया था ना, हम लोग अपनी दुख तकलीफ का, टीवी का रोना रोते रहते हैं, लेकिन दुनिया भर की जितनी भी कीमती चीजें हैं, सारी सृष्टि ईश्वर ने बनाई और क्या किया? बना के पैरों तले डाल दिया मनुष्य के। क्या लिखा देखो, ईश्वर ने ये कहते हुए, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य 1 से 7 में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, ईश्वर ने यह कहते हुए नूह और उसके पुत्रों को आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, क्या बोला? और पृथ्वी पर फैल जाओ, इस पर अधिकार कर लो। एक पृथ्वी जितनी प्रॉपर्टी किसी के पास है? जितनी पृथ्वी है इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है किसी के पास? नहीं है। हम कितनी प्रॉपर्टी के मालिक है? एक फ्लैट के, 2 फ्लैट के, गांव में खेत है, इधर एक कार है, एक स्कूटी है, लड़का रो रहा था हमने उसको भी बाइक दिला दी, बस। इसके ज्यादा है कुछ? नहीं है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पूरी बना के मनुष्य के पैरों तले डाल दी। हमको पहले से ही रईस बनाया है भाई, हमको बनाते ही करोड़पति बनाया उसने। तो इतनी अरबों की चीजें तो हमारे कहां है? पैरों के नीचे है। तो हमको अच्छा संपन्न ही बनाया उसने, ऐसा विश्वास करो, तो बाकी चीजों की तकलीफ जरा कम हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए वचन क्या है? शक्तिशाली है कि नहीं? वचन क्या है? शक्तिशाली है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 12 और 13 में क्या लिखा है? क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। अगर कोई लगता है कि हम कुछ चीज छुपा रहे, दबा रहे, किसी को नहीं बता रहे, तो इस धोखे में नहीं रहना। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। कल भाई ने एक वचन बताया था, बहुत बढ़िया वचन था वो, प्रवक्ता अध्याय 21 1 से 4, है ना? पढ़ो इसको। याद है किसी को क्या बताया था? प्रत्येक पाप दुधारी तलवार जैसा है। पढ़ो, मिला तो? हाँ पढ़ो ना।
पढ़ो, जो जिसको मिला पढ़ो। क्या है? प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है। देखिए, इस वचन को ध्यान से रखना। अभी जो मैंने बताया इब्रानी 4:12-13, क्योंकि ईश्वर का वचन सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, पाप की काट इसी दुधारी तलवार से कर सकते हैं। क्या बोल रहा? पाप कैसा है? दुधारी तलवार। दुधारी जैसा। तलवार है। दुधारी तलवार का मुकाबला आप दुधारी तलवार से ही कर सकते हैं। वचन दुधारी तलवार है, वहां बोल रहा पाप भी दुधारी तलवार है। तो वचन से हम पाप का मुकाबला कर सकते हैं और ये वचन शक्तिशाली है। आगे बढ़ो। उसके घाव का इलाज नहीं होता है। उसके घाव का इलाज नहीं है, पाप के घाव का इलाज नहीं है। वो ऐसे ऐसे घाव देता है, हमारे अंदर तक चोट पहुंचाता है, हमारी आत्मा को, हमारी हड्डियों को अंदर तक घाव पहुंचाता है। लेकिन वचन क्या बता रहा है? वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। जहां जहां पाप ने चोट पहुंचाई है, वहां वहां वचन अंदर जाता है, इलाज करता है। आप दोनों वचन में तुलना कीजिए। हमारे मन के भावों विचारों को प्रकट कर देता है। आपके मन में जो भी विचार है, जो भी भाव है, वचन उसको प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, तो उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। कोई भी बात हमारे अंदर की, हमारे दिल, मन की, आत्मा की, दिमाग की, हमारी चतुराई, चालाकी, सीधापन, टेढ़ापन, अच्छी बुरी सारी बातें सब पता है। और ये वचन वहां वहां पहुंच के, अंदर पहुंच के उसका इलाज करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 17 में क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, किंतु या परंतु मेरा वचन नहीं टलता। चाहे आकाश टल जाए, चाहे पृथ्वी टल जाए, पहाड़ टल जाए, मेरा वचन अडिग है, नहीं टलता। वो होता ही होता है जो बोल दिया, जो कह दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए वचन का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। तो ये बहुत जरूरी है हमको समझना और सीखना। अब देखिए, वचन क्या है? पाप से दूर रखता है। किससे दूर रखता है? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 1, प्रभु की परीक्षा 40 में हम देखते हैं ना, प्रभु की परीक्षा बाइबल के हिसाब से जब हम देखते हैं क्या क्या किया शैतान ने। उपवास किया, फिर क्या हुआ? शैतान आ गया उसकी परीक्षा लेने के लिए। फिर जीसस ने क्या किया? अच्छा परीक्षा है, लाओ क्वेश्चन पेपर दो, मैं सारे आंसर लिखूंगा। ऐसा था? नहीं, शैतान ने बोला उसको, कब से भूखा बैठा यार, मर जाएगा, पागल हो गया, जीसस क्या कर रहा है? ये पत्थर है, रोटी बना ले, खा ले रोटी। तो क्या किया? क्या जवाब दिया? मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता भाई, वचन से जी रहा है। फिर कहां ले गया उसे? ऊंचे पहाड़ पे, सारी दुनिया दिखा दी, ये सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, तुम मुझे मान लो। अब ये यहां पे एक सवाल में बड़ा ट्विस्ट है। मतलब वो मालिक को बोल रहा है, मैं तुझे मालिक बना दूंगा, तुम मुझे मान ले। अबे मैं तो पहले ही मालिक हूं। आप मालिक को मालिक बना सकते हो क्या? बोलिए सब लोग जोर से, हाँ या ना। आप मालिक को मालिक बना सकते हो क्या? तो वो मालिक को बोल रहा है, ये देख सारी चीजें ये तेरे अधीन हो जाएगी, तुझे दे दूंगा। अरे अबे मेरा ही तो है, मेरा मुझे क्या दोगे? तरक्की किसकी होती है? तरक्की किसकी होती है? तरक्की नौकरों की होती है, मालिकों की नहीं। तरक्की किसकी होती है? अरे जो नौकर है उनकी तरक्की होती है, मालिक की तरक्की होती है क्या? वो मालिक ही है, उसके नीचे 10, 500, 1000 लोग काम करते हैं, वो मालिक ही रहेगा सारी जिंदगी, है कि नहीं? तो तरक्की किसकी होती है? तरक्की नौकरों की होती है। इंक्रीमेंट मिलता है, पोजीशन बढ़ती है, कुछ सम्मान मिलता है, कुछ रिवार्ड अवार्ड मिलता है। मालिक को मिलता है कुछ? मालिक मालिक ही रहता है, वही सर्वोपरि है, वही सबसे बड़ा है। और उसको कहां पहुंचाओगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो शैतान जीसस से बोल रहा है, ये सारा तेरे को दे दूंगा। ये कैसी बात है? लेकिन हमको जब प्रॉब्लम आता है, हमारी लाइफ में प्रलोभन आता है, लालच आता है, तो हम गिर जाते हैं। तो क्या किया जीसस ने? हाँ, सारे प्रलोभनों का जवाब क्या दिया उसने? वचन। क्या जवाब दिया? वचन जवाब दिया। अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा ना लेना,
मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं है। सारी बातें आपको पता है, लेकिन हमको समय समय पर ये समझनी पड़ती है नए नए तरीके से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 119:11 क्या लिखा है यहाँ पे? मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब जब ईश्वर का वचन, ईश्वर की शिक्षा हमारे हृदय में है, सुरक्षित है, तब तब हम पाप से बचेंगे, नहीं करेंगे। जिस दिन ये शिक्षा हम भूल गए, हमारे दिल दिमाग से निकल गई, तभी आप पाप करेंगे। तो इसीलिए इसको अपने हृदय में रखना है, पाप से बचना है। तो वचन चंगा करता है, यस और नो? चंगा करता है? सिर्फ इस तरफ के लोगों को करता है, इधर के लोगों को क्या हो गया? वचन चंगा करता है नहीं? हाँ, तो देखिए स्तोत्र ग्रंथ 107 वचन 20, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। क्या भेज के? उसने अपनी वाणी भेज के। ये वाणी है, ये वचन है, यही मेडिसिन है। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ लाभ किया और कब्रों में से उद्धार किया। कब्रों में से उद्धार, मुर्दे जी गए ना। जब लाजरुस को जिलाया जीसस ने, तो क्या किया था? जीसस ने बोला, मेरी टूल किट लाओ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। हाँ, तो जब लाजरुस को मृतक था, उसको जीवित किया, तो जीसस ने क्या बोला? मेरे औजार लाओ, हथियार लाओ। ऐसा हुआ? मैं कब्र के अंदर जाऊंगा, तुम लोग बाहर खड़े रहो, मैं अभी इसका ऑपरेशन करता हूं, जहां जहां से ये सड़ गया, गल गया, इसके ऊपर सेंटिमेंट मार के बाहर लेके आऊंगा। ऐसा किया? नहीं। जीसस ने क्या किया? क्या किया? अरे अपनी वाणी भेजी कब्र में, बाहर से बोला, लाजरुस कम आउट, बाहर आ जाओ। अपनी वाणी भेजी। वचन क्या बोला अभी मैंने? उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्रों में से उनका उद्धार किया। तो जीसस अंदर नहीं गया कि उसे गोदी में उठा लाया, उसका इलाज करके पट्टी बांध के, नहीं। जीसस भी बाहर था, सब बाहर थे। पत्थर हटाओ, हटा दिया। सब बोल रहे, अरे बदबू आएगी, अब तो इतने दिन हो गए मरा, क्या कर रहा है? नहीं। जीसस ने क्या बोला? अपनी वाणी भेजी। कहां भेजी? कब्र के अंदर। लाजरुस कम आउट, आ जाओ, बाहर आ जाओ। और लाजरुस बाहर आ गया और पब्लिक भी हैरान हो गई है, ये क्या हो गया? तो वचन को ठीक से समझिए, चंगा करने वाला वचन है। स्तोत्र ग्रंथ 107:20, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16:12, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वस्थ लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्दों ने उसे चंगा किया। देखो, शब्द में, वचन में बहुत पावर है, ये बहुत शक्तिशाली वचन है। इसमें विश्वास करना है और इसे सीखना है, याद रखना है। याद नहीं रख पाते हैं तो वचन पढ़ो। जो वचन आपको स्पर्श करता है, अच्छा लगता है, लिख लो, फिर उसको पढ़ते रहो, याद हो जाएगा। 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में याद हो जाएगा। अगर हम बिल्कुल ही ज्यादा दिमाग से कमजोर है, नहीं याद कर पाते, तो 2 महीने में तो याद हो ही जाएगा। क्या तब भी नहीं होगा? हो जाएगा भाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे प्रभु यीशु। हाँ, तो वचन चंगा करने वाला है। संत मत्ती का सुसमाचार क्या है? 8:16 क्या लिखा है? पढ़ो कोई इसको, कोई और पढ़ो इसको। मेरे पास है, मैं पढ़ दूंगा, लेकिन ये मैं चाहता हूं कोई पढ़े। हाँ जी, यस। जब, हाँ उठिए, आप पीछे से पढ़िए, जो उठे थे पढ़िए जोर से। हाँ हाँ जी, प्लीज, थैंक यू, बैठिए। देखिए, संध्या होने पर या शाम होने पर लोग बहुत से अपदूत ग्रस्त लोगों को ईसा के पास लाए। ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला, सब रोगियों को चंगा किया। कब की बात है ये? शाम की। अरे अभी तो पढ़ते हैं, आप लोग रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते? ये कब की बात है? आज शाम को भी यही चमत्कार होने वाला है। यहां आज शाम को भी यही चमत्कार होने वाला है। यहां प्रभु की कृपा, आशीष स्वस्थ करने वाली है प्रभु की वाणी। जो लोग विश्वास करेंगे, हृदय खोलेंगे,
प्रभु की चंगाई और उसका अनुभव, उसका प्यार महसूस करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, देखिए वचन कभी पराजित नहीं होता, कभी हारता नहीं है किसी से। कैसे? यशायाह नबी का ग्रंथ 55 10 से 11, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि को, पृथ्वी को सींचे बिना नहीं आते, उसी तरह मेरी वाणी अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद ही मेरे पास लौट आती है। प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं जाता है, कभी पराजित नहीं होता है। तो जो काम करना है, जो बात करनी है वो करेगी। जब आकाश से बर्फ गिरती है ना, या पानी पड़ता है, तो क्या होता है? धरती पे हरियाली आती है ना। जब हिल स्टेशन जाते हैं, बर्फबारी होती है, तो एक अलग सुंदरता आ जाती है, वो पिघलती है तो पानी बनता है ना, कहीं तो जाता हो पानी, वो तो पृथ्वी पे हरियाली आती है, सुंदरता आती है, अच्छा लगता है। उसी प्रकार जब प्रभु की वाणी आती है तो वो अपना काम जब तक नहीं करती तब तक प्रभु के पास वापस नहीं आती। अपना उद्देश्य पूरा करके ही, काम पूरा करके फिर प्रभु के पास वापस चली जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 33, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। जो काम करना है वो करना ही है, होगा ही, वो जो बोल दिया। अभी मैंने क्या क्या पॉइंट बताए, कौन बोलेगा? वचन के बारे में क्या क्या पॉइंट्स बोले? कोई बोले? इसको ले जा सकते हो? अरे इसको ले जा सकते हो कि नहीं? ऐसे पकड़ा, चलो। तो ये वचन, प्रभु का वचन, परम प्रसाद से भी ज्यादा विनम्र रूप है। दिस इज द मोस्ट हम्बल फॉर्म ऑफ द गॉड जीसस। उससे भी ज्यादा विनम्रता इसमें है, वो ये है। यही शब्द देह बन गया, शरीर बन गया इधर, लेकिन उसको हम ले जा नहीं सकते जेब में रख के, बैग में रख के। आप ले जा सकते हो क्या परम प्रसाद? आपको मिस्सा मिलता है, आप क्या करना है? आपको उधर ही खाना उसी समय। स्पेशल केस में फादर लेके जाते हैं बीमारों के लिए, उसके लिए भी अलग रूल्स रेगुलेशन नियम है, वो फादरों को पता है। लेकिन आम आदमी, आम विश्वासी, जनसाधारण जनता के लिए क्या है? आप ले जा सकते हो उसे? नहीं है ऐसा आदेश आपके लिए, करना भी गलत है। उधर ही कंज्यूम करना है, वहीं खाना है। या तो फादर आपके जबान पर रखते हैं या आप खुद उधर ही खाना है कि नहीं? तो वो हम बोलते हैं प्रभु का विनम्र रूप है। लेकिन पवित्र वचन जो उसी की तुलना में बराबर है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा विनम्र है ये। लेकिन हम क्या करते हैं? इस विनम्र रूप को अलमारी बना देते हैं। इसमें पैसे रख दो, इसमें आधार कार्ड रख दो, इसमें चिट्ठी रख दो, इसमें जरूरी कागज रख दो, इसमें लेटर रख दो, एग्जाम की डेट शीट रख दो, और पता नहीं क्या क्या रख दो। और दूर रखो इससे, हाथ लगाएंगे तो जल जाएगा। वचन है, हम कैथलिक हैं, हमें गर्व है कि हम वचन नहीं पढ़ते। ऐसी धारणा है लोगों के मन में, जाने अनजाने, क्योंकि कैथलिक लोग वचन का अध्ययन ज्यादातर नहीं करते। ये बड़ी शर्म की बात है, और इसमें गर्व महसूस करते हैं। अरे हम तो ईसाई हैं, हम नहीं पढ़ते बाइबल, हम कैथलिक हैं। भैया थोड़ा इलाज करो अपने सोच का, दिमाग का। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन सीखना जरूरी है, आना जरूरी है। क्या है वचन? सबसे ज्यादा विनम्र रूप है प्रभु यीशु क्रिस्त का। पहला है सबसे ज्यादा विनम्र रूप है प्रभु यीशु क्रिस्त का। प्रिंट हो गया, किताब के रूप में हमारे सामने आ गया। ले लो, खा लो, पढ़ लो। वचन में क्या पढ़ा हमने शुरू में? सबसे पहले, मानव पुत्र मैं ये पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं। क्या बोला? मैं ये पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं, इसे खा लो, इससे अपना पेट भर लो। लेकिन हमने इसको बना दिया है लॉकर, और कुछ लोग इतनी दूर रखते हैं, धूल जमी रहती है, निकालते ही नहीं। लोगों को लगता है ये बम है, छू देंगे तो फट ना जाए कहीं, इसे दूर ही रखो। तो इसीलिए वचन सबको पढ़ना है, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सबको पढ़ना है, सबको सीखना है, सबको अध्ययन करना ही है। देखिए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वचन 26 क्या बता रहा है? प्रभु इस प्रकार तेरे प्रिय पुत्रों को अनुभव हुआ कि मनुष्य का पोषण मनुष्य का पोषण विभिन्न फलों
चीकू, केला, संतरा, अमरूद, तरबूज, अनानास से नहीं होता है। किससे पोषण मिलता है? बल्कि तेरा वचन उन्हें उन सबों को संभालता है जो तुझ पर विश्वास करते हैं। तो हमारा पोषण है, हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है। ये क्या है? अरे जब से कोरोना है तब से लोगों को इम्यूनिटी के बारे में ज्यादा पता चला है, इसके पहले नहीं पता था ढंग से। सिर्फ मेडिकल लाइन वालों को पता होता है, जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं उनको पता था ज्यादा। ये अब बच्चे को पता है इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इम्यूनिटी बूस्टर कहां है? ये है, जो इसमें विश्वास करता है प्रभु उनको पोषण करता है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ा देता है, वो स्वस्थ रहते हैं, ठीक रहते हैं, जो वचन खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 6 वाक्य 17 में क्या है? ईश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। क्या है ये? आत्मा की तलवार है। तो हमारे पास बुरे कामों से, बुरी चीजों से लड़ने के लिए हमारी आत्मा के पास तलवार होनी चाहिए। वो तलवार कौन सी है? वचन की तलवार। किसकी तलवार? वचन की तलवार होनी चाहिए। जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, ज्यादा इस पे मनन चिंतन करते हैं ना, जितना हम इस पे ध्यान करते हैं ना, उतना हमारा दिमाग बढ़ता है, हमको विजडम आती है, नॉलेज आती है, अकल आती है। हम लोग बच्चों को कह कह के डांटते रहते हैं ना, तो अकल ही नहीं है, तो सीखती नहीं है, सीखता ही नहीं है। ये बोलते हैं स्कूल में, टीचर ही बोलते हैं बच्चों को, सब आप भी बोलते हैं गुस्से में, प्यार से। तो ये पढ़ोगे तो भैया अकल आएगी, नॉलेज बढ़ेगी, दिमाग आएगा। और ये सबको चाहिए, छोटे बड़े को, ये दवाई। क्योंकि हम हर चीज में, हर जगह, हर बात के लिए हम होशियार नहीं है। कुछ लोग किसी चीज में ठीक होते हैं, कुछ लोग किसी चीज में ठीक होते हैं। तो जब ये पढ़ेंगे तो बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, बड़ा आदमी विजडम वाला बन जाएगा। तो इसलिए इसका सेवन करना जरूरी है। यदि आप वचन की, शब्द की अवहेलना करते हैं, इसको नकारते हैं, इससे दूर भागते हैं, तो आप ईश्वर को नकार रहे हैं, ईश्वर की अवहेलना कर रहे हैं, ईश्वर को इनकार कर रहे हैं। इग्नोरेंस ऑफ वर्ड इज इग्नोरेंस ऑफ गॉड। समझ में आई बात? यदि आप वचन से दूर भागते हैं तो आप ईश्वर से दूर भाग रहे हैं। तो कुछ अच्छी आदत डेवलप करो अपने अंदर के, बाइबल पढ़ना शुरू करो और रेगुलर पढ़ो, रोज पढ़ो। यदि कुछ पुराने जमाने के लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो बच्चे उनको पढ़ के सुनाओ। घर के जवान बेटी, मगर हम लोगों की पढ़ने की आदत बहुत कम होती है सबकी, ना रीडिंग की हैबिट बहुत कम है। तो ये अच्छी चीज पढ़ना शुरू करेंगे तो भैया जीवन में लाभ मिलेगा। बाइबल के बारे में सबको पता है। अब मेरा एक सवाल है सभी से, जो आपको प्यार करता है, आपका हस्बैंड हो या आप वाइफ हो या आपका कोई खास मित्र हो, उन्होंने कभी आपको प्यार भरे शब्द बोले होंगे ना? अरे तुम मेरी दोस्त है, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम मेरी पत्नी हो, आई लव यू, तुम मेरे पति हो, आई लव यू। या कभी आपको किसी ने कुछ व्हाट्सएप या एसएमएस किया होगा या मेल किया होगा, तो उसमें कितना लिखा होगा उन्होंने? 2 लाइन, 4 लाइन, हाँ कि ना? तो कुछ लोग उसी को बार बार पढ़ते हैं। कितना अच्छा संदेश है मेरे लिए, छुप छुप के पढ़ रहे हैं, सबके सामने पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे किसी को, लॉक लगा के रखा मोबाइल में, कोई दूसरा ना खोल के देख ले क्या है। ये सब में है, बच्चों में, बड़ों में, जवानों में। कितना लिखा उसने तो लिए? 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन बस। यदि आपका सबसे खास प्रेमी है या प्रेमिका है तो आपके लिए 1 पेज का लव लेटर लिखेगा ज्यादा ज्यादा। लेकिन हमारा प्रेमी पिता ईश्वर ने ये पूरा लव लेटर लिखा है, इतना मोटा। इसमें कितने 1000 पेज है? कितने पेज है इसमें? पूरा बाइबल प्रेम पत्र है हमारे लिए। क्या है? लव लेटर है ईश्वर की तरफ से। अब कुछ लोग लव लेटर सुनते देखो मुस्कुरा रहे। अरे जवानी के दिनों में कहां चले गए? वापस आओ, समझदारी के दिनों में रहो। अब जमाना बदल गया है। अब स्कूल कॉलेज में है, लड़के लड़कियां, बच्चे व्हाट्सएप, एसएमएस, फेसबुक पे डालते हैं, इमोजी बना देते हैं, खुश। और यहाँ प्रभु कहता मर गया, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और हम लोग बोलते हैं अब ठीक है ना, तू अपनी जगह रहे, हम अपनी जगह है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है ये, इस प्रेम पत्र को पढ़ते रहिए तो प्यार महसूस होता रहेगा।
अब ये पूरा का पूरा धर्म ग्रंथ, पूरी की पूरी बाइबल किसने लिखी है? बताओ ना, किसने लिखा है ये? हाँ जी हाँ, शाबाश, वेरी गुड। इसमें लिखने वाले कुछ पुराने नबी हैं, कुछ शिष्य हैं, उन्होंने लिखा है। लेकिन वो इतने पढ़े लिखे थे, समझदार थे उस जमाने में। जैसी डिग्रियां, जैसी एजुकेशन आज है, उस जमाने में थी? नहीं थी उस जमाने में। फिर जो शिष्य थे वो क्या सारे बहुत पढ़े लिखे होशियार थे? मेरे हिसाब से दो लोग ज्यादा पढ़े लिखे समझदार थे। एक संत पॉल जो कि बाद में आया, एक मती जो कि टैक्स कलेक्टर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था उस जमाने का, मान लो। तो दो आदमी तो पढ़े लिखे थे, लेकिन उन दोनों ने तो नहीं लिखा ये सारा। लिखने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं जो मछुआरे थे, मजदूर थे, गरीब थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सब लिख दिया। कैसे? जो अभी उन्होंने बताया। पूरा का पूरा धर्म ग्रंथ पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। इसीलिए बोलते ही है प्रभु की वाणी है। प्रभु ने बताया, उसे तुझे मुझे किसी को लिखो, ये बात है, ये बातें हैं, लिख दी। और ये पूरे कंपाइल करके बना दिया प्रेम पत्र हम सबके लिए। और इसी के लिए प्रभु क्या बोलता है? मानव पुत्र, मैं ये जो पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं, इसे घर जाके संभाल के रख लो और कभी मत पढ़ना। ऐसा बोला नहीं? मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक तुम्हें दे रहा हूं, इसे पढ़ो, खाओ, पेट भरो, बहुत मीठा है, और इस मीठे से शुगर नहीं होता है। जब भी मैं बोलूंगा हे प्रभु यीशु, तो आपको बोलना मुझे तेरे जैसा बना दे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। वचन क्या बताता है? तेरा वचन मेरे लिए, एक गाना भी है ना ऐसा, तेरा वचन प्रभु मेरे लिए क्या है? दीपक है। इसीलिए बोला गया है ना, तेरा वचन मेरे लिए पांव का दीपक है, उजाला है। तो बोलने, सुनने, गाने की बात अलग है, उसको दिल में, दिमाग में बैठाइए, इस वचन का अध्ययन कीजिए। इसीलिए दोनों को बराबर रखा गया है कलीसिया में। परम प्रसाद और वचन इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम वचन को महत्व कम देते हैं, परम प्रसाद को ज्यादा देते हैं। दोनों का सम्मान बराबर है, दोनों का महत्व इक्वल है, इसीलिए इक्वली रखा गया है उल्टर पे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।